हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे तरीके से चल रही होगी। यहाँ पे बात करेंगे साथियों बिहार दरोगा भर्ती 2023 की। तो इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है यहाँ पे पीटी का, और यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई गया है। तो हम लोग देखेंगे आगे आपको जो आने वाली दरोगा की वैकेंसी है उसमें कैसे आपको तैयारी करना होगा, साथ ही साथ इसमें कितना कट ऑफ गया है और कितने कैंडिडेट्स का रिजल्ट हुआ है। और साथ ही हमेशा हम बोलते हैं कि फॉर्म में आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म में मिस्टेक किया था, उस वजह से भी उनका एप्लीकेशन रद्द हुआ था। सारा डेटा यहाँ पे उपलब्ध है, तो चलिए यहाँ पे सारी जानकारी को लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, और यहाँ पे आपको एक टैब मिल जाएगा 28/7/2023। और यहाँ पे देखेंगे तो परीक्षा फल मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में और मद्य निषेधक एवं बिहार अग्निशमन सेवा गृह विभाग आरक्षित सेवा में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी हेतु संयुक्त परीक्षा का परीक्षा फल यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे डाउनलोड करते हैं और इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये है विज्ञापन संख्या 1/2023, और ये काफ़ी मतलब कि तेज़ी से इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी की गई है। मई में वैकेंसी आया था, अभी आपका रिजल्ट भी सामने है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में यहाँ पे देखेंगे कि अवर मद्य निषेधक का यहाँ पे 11 पोस्ट था, और अग्निशमन सेवा में यहाँ पे आपका 53 पोस्ट था। टोटल यहाँ पे 64 पोस्ट थे। 64 पोस्ट के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन लिया गया था, जिसमें आपको 16/7/2023 को इसमें 66,398 कैंडिडेट ने हिस्सा लिया था एग्जामिनेशन में। और यहाँ पे देखेंगे तो लिखित परीक्षा में 47,714 वैकेंसी के लिए अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें 1478 को यहाँ पे कदाचार में और अन्य कारणों में यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं इनका डेटा दिया गया है। अब जैसे कुछ लोगों ने कदाचार में तो 5 लोग हैं, ओएमआर पत्रक में गलत और रोल नंबर जैसे होता है कि इसमें गलत रोल नंबर या कुछ भी मिस्टेक की है उसमें ओएमआर में, तो ये 757 घंटे। देखिए कितने बड़े पैमाने पर लोग गलती कर रहे हैं। उत्तर पत्रक ओएमआर पत्र पर गलत प्रश्न पुस्तिका संख्या, ये 550 कैंडिडेट ने ऐसा किया है। हिंदी अनुच्छेद नहीं लिखा है 26 ने। यहाँ पे अंग्रेजी अनुच्छेद नहीं लिखा है 100 ने, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों अनुच्छेद यानी यहाँ पे देखेंगे तो 4 मतलब सिग्नेचर का वो बोला जा रहा है। और यहाँ पे उत्तर पत्रक ओएमआर शीट पर हस्ताक्षर ही नहीं किया था 36 कैंडिडेट ने। तो इस प्रकार से 1478 को तो ऐसे ही बाहर कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 46,200 जो 36 कैंडिडेट हैं इनका मूल्यांकन किया गया है, और 20 गुना यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। अब यहाँ पे चूँकि पहले क्या होता था कि जो कट ऑफ पर निर्धारित हुआ, मान के चलिए 80 या 85 ही कट ऑफ निर्धारित हुआ, तो 85 भी नंबर जिनका होता था तो वो चाहे 20 गुना से अधिक लेना पड़े, लेकिन उन सबको शामिल किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे अब आपको कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर लाना होगा। अब वो कैसे, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आपका मेंस का परीक्षा भी जल्द ही लिया जाएगा। अगले चरण में प्रारंभिक लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना है, और मुख्य परीक्षा के संबंध में विस्तृत विज्ञापन विवरण उपलब्ध है। यहाँ पे देखेंगे तो प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर सितंबर माह में यहाँ पे परीक्षा लिया जाएगा, और सितंबर के 2nd से 3rd वीक में आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग आपका एडमिट कार्ड भी यहाँ पे डेट दिया गया है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका रिक्तियों का जानकारी दिया गया है, जो 64 पोस्ट की रिक्तियाँ थी। और आगे यहाँ पे देखें तो केवल 20 गुना यहाँ पे चयन किया गया है। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे आप लोग, तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है, जिसमें देखेंगे आप लोग अनारक्षित यानी जनरल वर्ग के पुरुष के लिए यहाँ पे 160.40 है, यानी लगभग आपका 80 प्लस क्वेश्चन जो किए हैं उनका हुआ है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का मायने हम लोग समझेंगे क्यों दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो महिला का 141 गया है। आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में आपका 153 गया है यहाँ पे मेल का, और फीमेल का 139.20 गया है। अनुसूचित जाति का यहाँ पे एससी का 141.40, फीमेल का इस कैटेगरी में 112, और अनुसूचित जाति एसटी का यहाँ पे जनजाति का 132 गया है। फीमेल कोई वैकेंसी नहीं था तो यहाँ पे डैश खाली है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एबीसी का 151.80 है, और फीमेल का इसी कैटेगरी में 132 है, जबकि पिछड़ा वर्ग मेल का यहाँ पे 153.80 है, और फीमेल का 138.60 है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पे देखेंगे तो 135 गया है कट ऑफ। अब यहाँ पे जिनका चयन हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं उनका रिजल्ट दिया गया है, और यहाँ पे 20 गुना रिजल्ट जारी किया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा वो 16/8/2023 को इसका एडमिट कार्ड आपका पब्लिश कर दिया जाएगा, यानी इतने तारीख से आपका एडमिट कार्ड उपलब्ध हो जाएगा, डाउनलोड कीजिएगा आप लोग। और जो एग्जामिनेशन है वो आपको सितंबर में होगा, जो 2nd और 3rd वीक में संभावित है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की मायने समझते हैं, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि अनारक्षित में सामान्य वर्ग में दिया है 160.40, और ये पुरुष वर्ग का है यहाँ पे 23/11/1998।
डेट ऑफ बर्थ का मतलब होता है यहाँ पे कि जिनका हाईएस्ट डेट ऑफ बर्थ होता है, सबसे अधिक उम्र के होते हैं, उनका यहाँ पे कट ऑफ पे सिलेक्शन किया जाता है। अब चूंकि पहले क्या होता था कि 20 गुना बोला जाता था, लेकिन कट ऑफ वाले को भी शामिल कर लिया जाता था, तो 20 गुना से अधिक रिजल्ट हो जाता था, यानी आपका कट ऑफ के बराबर भी मार्क्स आया है तो रिजल्ट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट जो 20 गुना है वो उतना ही लिया गया है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि मान चलिए 80 नंबर पर कट ऑफ गया है, तो जिनका भी 80 नंबर आया है, तो अगर कैंडिडेट का ज़्यादा नंबर आया है, 80 कैंडिडेट, मान चलिए यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का आया होगा 80, तो उसमें देखा जाता है कि सबसे अधिक उम्र वाले कौन है और उसके अनुसार 20 गुना क्वालिट किया जाएगा। उसके बाद जो बचेगा 20 गुना की संख्या, तो वो कट ऑफ से अधिक जो होंगे उनको उठाया जाएगा। तो इसलिए आपको अब कट ऑफ पे डिपेंड नहीं रहना होगा, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाना होगा। हालांकि यहाँ पे आपका जो मेन दरोगा का होगा, चूँकि उसमें वैकेंसी भी अधिक रहेगी, यहाँ पे वैकेंसी कम थी, तो उसमें कट ऑफ थोड़ा इससे डाउन जाएगा। लेकिन आपको अच्छे तरीके से इसी के अनुसार चलना है। थोड़ा सा भी दरोगा की भर्ती में समय लग सकता है, तो आपको वेट करना होगा उसके लिए। फ़िलहाल जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं आगे के मेंस क्लियर करने के लिए। लेकिन आप लोग मेहनत कीजिए, कम समय है, सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। फिलहाल इतना ही अपडेट, जल्द ही मिलते हैं नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।